बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हो चुकी है 14 फरवरी 2025 और आज है मेरे चैलेंज का दूसरा दिन। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ टाइमर के अंदर कल क्या हुआ। मतलब मैंने 8-9 घंटे की स्टडी की थी, उसके बाद ही मैं टाइमर बंद करना भूल गई थी। और इसमें क्या टाइमिंग दिखा रहा है, मतलब 24 आवर्स। इतना तो कोई पढ़ भी नहीं सकता है, कितना भी कोशिश कर ले हम एक दिन में 24 आवर्स तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स, आज तो इतनी ठंड नहीं लग रही, मुझे गर्मी लग रही है। मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ चुकी हूँ और कभी कभी आ जाती हूँ, कभी मैं मतलब जगह चेंज करती रहती हूँ। कई बार एक जगह से बोर हो जाती हूँ तो दूसरी जगह चली जाती हूँ मैं। अब मैंने दवाइयाँ वगैरह ले ली है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम और शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी मैं पढ़ना चाहूँगी साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी से जितने भी मुझसे मतलब जितने भी मुझसे टॉपिक हो चुके हैं उनको क्लियर करूँगी मैं आज। और साइकोलॉजी की कौन सी बुक पढ़ने वाली हूँ मैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। पुरानी वाली बुक है धीर सर की, वो वाली बुक ही पढ़ूँगी मैं अभी। साइकोलॉजी की नई वाली बुक नहीं पढ़ रही हूँ मैं। जो मैंने बुक दिखाई थी आपको वो तो फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के हिसाब से है, लेकिन अभी 10 दिन में जो रीट का एग्ज़ाम है उसके हिसाब से वो वाली बुक भी बेटर रहेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलते हैं फटाफट, टाइमर को करते हैं ऑन और लग जाते हैं। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं अगर वो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे लोग आसानी से देख सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और किस तरह से हम स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं, बुक लेके आती हूँ पहले। फ्रेंड्स, फाइनली ये तो कहाँ गई है भाई। ये तो सिखवाल वाली बुक है जो मुझे भी नहीं देखनी, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं। मुझे धीर सर वाली बुक चाहिए जो मुझे मिल नहीं रही है। और संस्कृत की सरस्वती राम कुमार सर की है ये बुक, ये नहीं मिल रही है। सारी एनसीईआरटी है। तो पहले मैं ढूंढती बुक को कहाँ रखी है। फ्रेंड्स, ये है सर की सबसे पहली बुक जो मैं लेके आई थी। मुझे इसकी लैंग्वेज उस टाइम बहुत टफ लगती थी, लेकिन अब मुझे धीर सर की हर एक बुक बहुत अच्छी लगती है। इसकी हालत कैसी हो गई आप देखो। मैंने इसमें लिख रखा है मेहनत करो फल की इच्छा मत करो। सिर्फ मेहनत करनी है। हम क्या करते हैं, फल के बारे में सोचते हैं और टेंशन करते रहते हैं, नहीं करना है। तो ये है सारे टॉपिक, फटाफट क्लियर करते हैं। कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं वो मैं दूसरी बुक से कर लूँगी। तो उठाती हूँ मैं सिलेबस। ये मैंने यहाँ पे बाल विकास वाला सिलेबस लिया है, बिल्कुल न्यू है, किसी को नहीं छेड़ा है। सबसे पहली यूनिट चलती है हमारी बाल विकास वाली, फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं, अधिगम करता है। सारे टॉपिक इस बुक के अंदर है जो मुझे सारे पढ़ने। ये वाला जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट किसी दूसरी बुक से पढ़ूंगी। बाकी यहाँ तक जो है 2009 तक पूरा पढ़ लेती हूँ मैं इस बुक से। चलते फटाफट। तो फ्रेंड्स, फाइनली टाइमर ऑन करते लाइट चली गई, मैं दूसरी जगह जाके बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इन 10 दिन रीट की तैयारी क्यों कर रही हूँ। इसका एक रीज़न है, क्योंकि एक तो क्या होता है कि हमारा एक फ्लो बन जाता है, हमारी जो पढ़ने की स्पीड हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो। क्योंकि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आलस सा हमारे अंदर आता है जब भी हमारे पास में या हमारे सर के ऊपर कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। और अगर थोड़ा सा भी दूर होता है ना, तो हम क्या थोड़ा सा आलस करने लग जाते हैं। तो रीट की जो तैयारी करने का मेरा मेन मोटिव ये है कि थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी तो साथ में हो ही रही है। साथ में हम जो है पढ़ने की जो हमारी जो नियमितता है, जो कंसिस्टेंसी है, उसको हम डेली बना के रख सकते हैं। तो बस एग्ज़ाम अगर सर पे होता है ना, तो बस पढ़ने का जो रिदम होता है ना एक, वो बन जाता है। क्योंकि फ्रेंड, जो भी टॉपिक रीट में है वो सारे टॉपिक जो है वो थर्ड ग्रेड मेंस में भी हैं। तो बस हमें तैयारी तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो। गर्मी में लाइट जाने लग गई है। आपने पहले मेरे व्लॉग देखे होंगे, हमेशा गर्मी जब भी आती है लाइट चली जाती है। और आपके वहाँ का तो पता नहीं, मेरे यहाँ पे लाइट चली जाती है। तो बस जस्ट अभी स्टडी टेबल पे मैं आई हूँ और इतनी देर में बाहर पड़ चुकी थी। करते टाइमर ऑन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाहे हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर हम अभी रीट जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो, इसमें सभी बस मैं आपको कहना चाहूँगी एक जो पैटर्न होता है उसको हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो अभी जो 10 दिन बचे हैं इसमें आप जो है वो एक सब्जेक्ट को लेके बैठिए। जैसे हिंदी सब्जेक्ट अगर आप लेके बैठ रहे हैं तो उसको मतलब 2-2 सब्जेक्ट आप एक साथ पढ़ेंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा। और मैं मानती हूँ जिनके पास में एसएसटी सब्जेक्ट है ना, तो उनका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंदी है, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। तो मैं कहना चाहूँगी आपको कि जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसको तो हमें डेली पढ़ना है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये सिर्फ मेरा वाला ब्लॉग, क्योंकि उनको नहीं पता रहता है कि किस तरह से पढ़ना है, उनको सिलेबस बहुत बड़ा लगता है और कई बार एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहते हैं, तो बाकी सारे सब्जेक्ट पे वो ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि हर एक दिन एसएसटी सब्जेक्ट तो आपको डेली पढ़ना है, जिसके पास में एसएसटी सब्जेक्ट है रीट के अंदर। लेवल 2 की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, लेवल 1 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं भी लेवल 2 से ही हूँ। तो बस, और जो हिंदी सब्जेक्ट है जैसे आपने ले लिया है साथ में, उसको ले ले, एसएसटी सब्जेक्ट के साथ में ले सकते हैं। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे डेली निकालेंगे ना सुबह भी, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। 10 दिन के अंदर आराम से हम पढ़ सकते हैं। एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के हमें पढ़ना है। और बाकी के
150 नंबर का जो पेपर होता है उसमें हमें पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, तो वो आसानी से आ सकते हैं जब हम एसएसटी को छोड़ के अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान देंगे। जैसे जो हमारी लैंग्वेज है उस पे हम अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, और जो साइकोलॉजी आपको मैं बता रही हूँ डेली सुबह हमें पढ़ना है, और एसएसटी सब्जेक्ट को हमें डेली पढ़ना है। तो फिर हमारी जो लैंग्वेज है उनके हम पार्ट कर सकते हैं कि किसी दिन हमने हिंदी पढ़ ली, किसी दिन हमने संस्कृत पढ़ ली, या फिर कोई इंग्लिश लैंग्वेज से है तो इंग्लिश। इस तरह से आसानी से रीड को क्लियर कर सकते हैं। रीड की पात्रता आसानी से क्लियर हो सकती है, तो टेंशन ना ले बिल्कुल भी, और आसानी से पढ़ते रहे। वो कहते हैं ना कि 10 दिन भी बहुत होते हैं। अगर हमने अपने मन बना लिया है कि हाँ मुझे क्लियर करना है तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस या मेरा अनुभव बता रही हूँ, जिस तरह से मैं तैयारी करती हूँ या जिस तरह से मैंने तैयारी की थी। कल एक कमेंट आया था मेरे पास में, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके रीट में कितने मार्क्स आए थे। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, जब मैंने 2021 में रीट का एग्ज़ाम पहली बार दिया था, उस टाइम मेरे मार्क्स आए थे 118 मार्क्स आए थे 150 में से, और वो मेरा फर्स्ट टाइम था। और जब मैंने सेकंड टाइम दिया था उस टाइम मेरे मार्क्स आए थे 102, तो 2022 में। लेकिन उसमें मिनिमम मार्क्स लाने थे 90, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो फिर आराम से मतलब मेरा जो क्लियर है वो हो गया था रीट। और इतना मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, मुझे अच्छे से लगा था कि ठीक है मुझे सिर्फ क्लियर करनी है रीट पात्रता, तो बस मैंने इतनी ही पढ़ाई की थी। ज़्यादा अपने सर पे इतना लोड नहीं लिया था कि मुझे इसमें ज़्यादा नंबर लाने हैं। इसीलिए जब मैंने रीट 2022 में दिया था तो मेरे आए थे 102 मार्क्स। तो आई होप आपको आपका रिप्लाई मिल गया होगा। और एक कमेंट और भी आया था कि मुझे लाइव वीडियो व्लॉग लाइव बनाने चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी लाइव व्लॉग बनाने की। तो पहली बात तो ये है कि मैं कभी लाइव आई नहीं हूँ, ना तो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आई हूँ कभी, और ना ही मैं यूट्यूब पे लाइव आई हूँ। तो बस वही है, तो मैं कोशिश करूँगी लाइव आने की। तो मुझे तो सच बताऊँ पता भी नहीं है कि लाइव किस तरह से आते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें होती है, इतना मुझे यूट्यूब की नॉलेज नहीं है। बस मैं अपना मुझे थोड़ा एडिटिंग करना आ गया है, तो बस मैं एडिटिंग करके अपने व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। बाकी इतनी मुझे नॉलेज नहीं है उसकी, लेकिन कोई ना, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। अभी तो हमारे सर के ऊपर जो भी एग्ज़ाम है उनकी हम तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात आपको और कहना चाहूँगी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो उस पर आपकी समझ बनानी है, उसके बारे में हमें सोचना है, थोड़ा चिंतन मनन करना है। उससे क्या होता है वो टॉपिक हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है। तो और कॉन्फिडेंस भी खुद के ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव सोचें और अच्छे से तैयारी करें। तो फ्रेंड्स रीट से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।